जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। ये पिछले कुछ दिनों में गुरु महाराज जी की अनंतम कृपा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, तो उससे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले मंत्र जाप बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर का ट्रिप ब्लेस किया, और ये ब्लेसिंग्स मुझे इतनी जल्दी मिली कि मैं लास्ट मंथ 25 अक्टूबर को बड़े मंदिर महाराज जी ने बुलाया था, और अपने दर्शनों के लिए ये सौभाग्य मिला। तो उस टाइम मुझे ऐसे लगा था कि अब शायद अब मैं नेक्स्ट ईयर ही जा पाऊंगी, अब 2-3 महीने के लिए। लेकिन तब क्या हुआ था कि मेरा ना मन जैसे भरा नहीं था। उस दौरान ना मैं जब हम लोग गए, मतलब हमारी जिस बस के साथ संगत के साथ हम गए थे, तो जैसे बड़े मंदिर में हम दर्शन शुरू करते हैं ना, महाराज जी की वो जो क्या कहते हैं, तपस्थली है जहाँ पर सबसे पहला दर्शन वहां होता है, फिर झूले का दर्शन, फिर गणपति भगवान का। तो उस दौरान पहला दर्शन ही गणपति भगवान जी से शुरू हुआ था। और फिर हम अंदर जब दरबार में पहुंचे, तो दरबार में भी बहुत ज्यादा नहीं बैठ पाए। एक शब्द चला और जैसे मन तृप्त नहीं हुआ था। और वैसे तो कभी भी नहीं होता है, लेकिन उस बार थोड़ा सा ज्यादा फील हुआ, तो शायद ये बात मैंने उस वक्त बोली भी थी। और जैसे महाराज जी तो जान ही जान है, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि इसका मन अभी तृप्त नहीं हुआ है। और कुछ ऐसे एक दो और इंसिडेंट हुए थे जो कि जिससे मन मतलब ज्यादा खुश नहीं था जाकर भी। तो वैसे तो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज हैं, बट फिर भी तो शायद उसी चीज का था, या गुरु महाराज जी ने क्या ब्लेस करना था, ये तो गुरु महाराज जी जानते हैं। तो मुझे दोबारा सौभाग्य मिला, 15 नवंबर को मैं फिर गई। और इस बार कुछ चमत्कार ऐसे हुआ संगत जी के, ये जैसे मैसेज मिला मुझे कि यहाँ से खरड़ से ही बस चल रही है। तो मैंने अपने बेटे से पूछा, तो बेटे ने बताया, मैंने उससे, मैंने कहा ऐसे बस जा रही है, तो मैं जाया हूँ दोबारा। तो वो कहने लगा मम्मा अभी गए थे आप, तो अब रुक जाओ, थोड़े दिनों बाद फिर चले जाना। तो मैंने कहा चलो देख लेती हूँ, क्योंकि वो ऐसे इसलिए कह रहा था क्योंकि उसी दिन उसके ऑफिस की भी पार्टी थी। तो उसने कहा कि मैं आपको ना पिक करने नहीं आ पाऊंगा, जैसे रात को मिडनाइट में बस पहुंचती है, तो बेटा लेने आ जाता है मुझे आगे से ना। तो उसने कहा कि मैं उस दिन आ नहीं पाऊंगा, तो फिर आप आओगे कैसे, तो इसलिए अभी आप रहने दो, अभी होकर आयो, फिर जाया ना। लेकिन गुरु महाराज जी ने जब बुलाना होता है, तो गुरु महाराज जी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। मुझे ऐसी यात्रा ब्लेस करी, इस तरह ब्लेस किया महाराज जी ने कि जो बस जिस बस में मैं जा रही थी, उस बस ने मुझे सोसाइटी गेट से ही पिक किया, और वहीं वापस भी सोसाइटी गेट पर ही उतारा। तो मुझे कहीं जाना मतलब बेटे को कहीं जाना नहीं पड़ा, मैं घर से ही गई और घर ही आई वापस। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अपने बच्चों को इतना ब्लेस करने का। और जो मेरे को पिछली बार जैसे जो मन थोड़ा सा खुश नहीं था, इस बार मंदिर जाकर संगत जी मतलब इतनी चैन आई, और ऐसे फील हुआ जैसे गुरु महाराज जी ने मतलब अपने प्यार से भर दिया हो। मतलब बहुत सुंदर दर्शन हुए। दरबार में बैठने का मौका मिला। गुरु महाराज जी के इस बार शब्द नहीं, भजन चल रहे थे। तो बहुत मीठे भजन थे, और वो भजन सुनकर मतलब मन ऐसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हमारे ही भाव हैं जो हम महाराज जी को अर्पण कर रहे हैं। तो महाराज जी तो अंतर्यामी है, सारी संगत जानती है कि महाराज जी हमारे मन की सारी बातें जान लेते हैं। तो उसी भाव का ध्यान करते हुए शायद महाराज जी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार। और सबसे बड़ी बात, जो संगत थी वो मेरे को ऐसे फील हो रहा था जैसे वो बस सारी ही ब्लेस्ड थी। और संगत जी इस बार एक और जो ब्लेसिंग मिली वो ये थी कि ये बस हमें सबसे पहले, हम बंगला साहिब गए, दिल्ली बंगला साहिब गुरुद्वारे में हमने मत्था टेका। और वहां का नज़ारा मतलब बताने लायक नहीं, ये तो जो जाए और वो ही एक्सपीरियंस कर सकता है। इतना सुंदर दरबार है वो, कि उस दरबार में मतलब सच में मन लगने वाली जगह है। और बाहर सरोवर है, वो सरोवर भी बहुत सुंदर है।
और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। दस पातशाहियों के आशीर्वाद ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे माथा टेक के, जो गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, सब गुरुओं का आशीर्वाद जो मिला उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंगर प्रसाद भी खाया हमने वहाँ पे, और फिर उसके बाद हम बड़े मंदिर गए। तो बड़े मंदिर भी ऐसा ही नज़ारा था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शाम के टाइम, अंधेरे के टाइम मैं पहली बार गई थी, तो मंदिर देखकर मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर मंदिर। हमारे गुरुजी महाराज जी की तो कोई तुलना ही नहीं है किसी बात की। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अपने चरणों से लगाने का, अपनी संगत बनाने का, इतना प्यार बरसाने का कि आप हर एक इच्छा को पूरा करते हो। हर एक इच्छा, मन में कोई इच्छा आए तो सी। संगत जी, सारा जीवन अब गुरु जी के चरणों में ही बिताना है, और गुरु जी के ही नाम है, बस मैं अब इतना जानती हूँ। चाहे हम इस जन्म में, चाहे मैं अभी 2 साल पहले ही जुड़ी हूँ, पर पता नहीं कब से गुरु महाराज जी ने अपने साथ जोड़ा है और कब से हम उनकी संगत हैं। और उस दिन सैटरडे था जिस दिन हम गए थे, तो पूरे 24 घंटे ही लग गए। सुबह 5 बजे सैटरडे मैं यहाँ से घर से निकली थी, 5:30 पौने 6 बजे बस आई। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह आते, हाँ थोड़ा सा रास्ते में शायद कोई कष्ट था जो महाराज जी ने कटवाया। बस पहले जाते हुए भी पंचर हुआ था टायर, अब आते हुए भी हुआ, तो आते हुए थोड़ा समय लगा। तो हम लोग सुबह अराउंड घर में पहुंची 8, 8:30 बजे, नहीं तो 5, 6 बजे तक शायद हम पहुंच जाते। तो चलो जो भी था, मतलब संगत के साथ समय बिताने का मौका मिला, और बहुत अच्छी संगत थी। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, सब हर लिहाज से, संगत के हिसाब से, दर्शनों के हिसाब से, और लंगर प्रसाद छकने को मिला दोनों जगह, बंगला साहिब भी और बड़े मंदिर भी। शुक्राना गुरु जी महाराज, इतना सुंदर ट्रिप ब्लेस करने के लिए। ये इस ट्रिप में महाराज जी ने पता नहीं सारी संगत को क्या क्या नहीं ब्लेस किया होगा। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और उससे पहले ना संगत जी, मुझे कुछ मैसेज आ रहे थे कि 16 नवंबर संडे ਨੂੰ तेन खुशखबरी मिलेगी। तो जैसे अब वो टेलीपैथिक मैसेज होते हैं, कई बार हमारे साथ रेजोनेट कर जाते हैं, कई बार नहीं करते हैं। तो ये तो अपनी इंट्यूशन के से ही हमें पता लगता है कि ये मैसेज जेन्युइन है या ये फेक मैसेजेस है। तो वो मैसेज मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड था वो मैसेज। तो जैसे ही मैं संडे को सुबह 16 तारीख को घर पहुंची 8, 8:30 बजे, तो जैसे मैंने बताया मेरे बेटे की ऑफिस की एनुअल पार्टी थी, तो उसने कहा था मैं वहां जाऊंगा, तो ये गया था। तो जब मैं घर आई, ये सो रहा था, दरवाजा मतलब जैसे इसने लॉक नहीं किया हुआ था। तो ऐसे ही मैंने जैसे ही खोला, तो सामने टेबल पर इसको अवार्ड मिला था, वो अवार्ड पड़ा था। और मैं वो अवार्ड देख के एकदम हैरान हो गई। इसको बेस्ट एम्प्लॉयर एक्सीलेंस अवार्ड मिला इसके ऑफिस की तरफ से। मतलब मेरे गुरु महाराज जी ने इसको सैलरी हाइक भी बहुत अच्छा दिया है, और उसके साथ साथ ये एक्सीलेंस का अवार्ड मिलना, मतलब मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी, मेरा मन भर आया। कहाँ तो मैं रास्ते में सोचती आ रही थी कि ये 24 घंटे का सफर, इतना थक गए, टांगे दर्द हो रही थी, गोडे दर्द हो रहे थे, तो सोचा कि जाके पहले तो सो जाऊंगी। और हाँ, एक और बात बतानी भूल गई संगत जी, बस में जो ऑर्गेनाइजर थी रिया मैडम, रिया आंटी जी, उन्होंने हमें महाराज जी के स्वरूप भी ब्लेस करे, 2 स्वरूप, इनफैक्ट 3 स्वरूप ब्लेस हुए। एक छोटा जो गाड़ी में जो हम लगाते हैं वो वाला, और एक छोटा स्वरूप, और एक बड़ा पोस्टर साइज स्वरूप भी ब्लेस किया। तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे मन में इच्छा थी, क्योंकि मेरे पास स्वरूप है महाराज जी के। और मैंने मतलब घर में मुझे मुझे गुरु महाराज जी ने जब मैं जुड़ी थी उसी टाइम ही ब्लेस कर दिए थे, उस टाइम भी मुझे किसी आंटी जी ने दिए थे। और 4, 5 स्वरूप थे, और एक चरण स्वरूप मैं महाराज जी का बड़े मंदिर से लाई थी तब। लेकिन उसके बाद मेरे पास कभी भी स्वरूप ब्लेस नहीं हुए। हाँ, ब्रेसलेट स्वरूप मिले, और क्या कहते हैं, लॉकेट स्वरूप भी था मेरे पास, पर ये नहीं था। तो महाराज जी ने ये भी एक ब्लेसिंग दी उस दिन। तो शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। और जब मैं घर आई, तो बेटे का अवार्ड देख के तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मतलब मेरी खुशियों में 4 चांद लगा दिए महाराज जी ने। और तब मुझे एकदम से याद आया कि महाराज जी ने कहा था कि संडे को तेरे को ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मतलब तेरे को खुशखबरी मिलेगी बहुत।
और वो सब करके देख के फिर तो मेरे में जान आ गई, और मैंने जल्दी से मैं नहाई धोई, और मैंने फिर कड़ा प्रसाद बना के महाराज जी को भोग लगाया, शुक्राना किया। लेकिन संगत जी बस उसके बाद मैं क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं शुक्राना सत्संग जब मेरे को ट्रिप ब्लेस हुआ था, पहले मैं तभी सोचा था कि शुक्राना सत्संग करूं, फिर मैंने कहा नहीं, जब मैं बड़े मंदिर से आऊंगी फिर करूंगी। लेकिन देखिए नेगेटिविटी आज 20 तारीख हो गई, आज क्या कहते हैं, सैटरडे फ्राइडे है, फ्राइडे शाम को मैं ये सत्संग कर रही हूँ, जबकि मैं सैटरडे को जाके आई हूँ, संडे मतलब सुबह पहुंची थी। तो पूरे 5-6 दिन मैं इतनी बुरी तरह से जकड़ी गई नेगेटिविटी से, या पता नहीं क्या हुआ कि बहुत सारे सत्संग सुनाए महाराज जी ने ब्लैक मैजिक के और बुरी नजर के। ये तो अब गुरु महाराज जी जानते हैं कि कौन ये काम करता है। लेकिन महाराज जी ने मेरी हेल्थ काफी ज्यादा डाउन हो गई थी, मतलब फीवरिश फीलिंग रहना और हर वक्त टायर्ड फीलिंग रहना। तो आज भी मैं ऐसे ही थी, आज भी दिन में मैंने पैरासीटामोल पूरा खाया, फिर उसके बाद मैं ठीक हुई। उसके बाद मैंने आज अपना मंदिर क्लीन किया, सारा मंदिर, महाराज जी के स्वरूप वस्त्र चेंज किए, और गद्दी तो मैंने नहीं लगाई है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया मेरे पास काफी सारे स्वरूप हैं महाराज जी के, तो मैंने वो सब क्लीन करे, और अच्छे से महाराज जी का मंदिर लगाया। उसमें मुझे 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो वो करने के बाद फिर मैंने शाम हो गई थी, 5 साढ़े 5 ही बज गए थे, फिर मैंने पाठ लगाया, जोत जलाई, पाठ किया, और काफी देर तक 1-1.5 घंटा मैं भजन और आरतियां लगा के साथ साथ पाठ करती रही। फिर मैंने शिव पुराण भी पढ़ा आज, और उसके बाद मैंने खाना बनाया है और भोग लगाकर साथ में मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरु जी महाराज कि मेरी वो नेगेटिविटी आपने काटी और मुझे हिम्मत बख्शी कि मैं उठकर शुक्राना करूं, क्योंकि मन बहुत दुखी हो रहा था कि मैंने शुक्राना करना है और मैं कर नहीं पा रही थी। मैं एकदम से ही डाउन हो गई थी। तो पता नहीं क्या चीज थी गुरु जी पा, आपने मुझे शक्ति बख्शी है, और ये आपका जो मेहर भरा हाथ आपने मेरे सिर पे रखा हुआ है, उसके बावजूद भी हम लोग डाउन हो जाते हैं। तो क्या कहें, हमारा आलस या कुछ भी, ये तो आप ही बेहतर जानते हो प्रभु। खैर उसके बाद मैं ये शुक्राना महाराज जी के चरणों में मैं अपने बेटे के लिए करती हूँ, और उसको आपने तरक्की बख्शी है, उसको आपने मतलब जैसे वो थोड़ा सा पीछे थोड़ा डाउन डाउन रहने लग गया था, आपने उसका ध्यान रखा हुआ है, और हर पल आप उसके साथ हो। आप हर पल मुझे ये सांत्वना देते हो कि तू उसकी चिंता मत किया कर, मैं सदा उसके साथ हूँ। मैं जहाँ उसका काम रुकेगा मैं खुद उसके काम करूंगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरे सारे ही परिवार को इतना ब्लेस किया है, मेरी मदर को, मेरी छोटी सिस्टर को, मेरी 2 सिस्टर्स हैं छोटी, दोनों को ब्लेस किया है। और जो मेरे हस्बैंड के साथ मेरे जो रिश्ते अब खराब हो चुके हैं, मुझे नहीं पता महाराज जी कि वो कभी सही होंगे कि नहीं, पर हाँ अब मुझे किसी चीज की ना जरूरत महसूस नहीं होती है, ना किसी रिश्ते की ना किसी चीज की। मतलब जब रब मिल गया तो फिर किसी और चीज की क्या जरूरत है। सारी इच्छाएं आप ऐसे पूरी कर देते हो जैसे एक छोटी बच्ची की उसके पापा सारी जरूरतें पूरी करते हैं। कपड़े के साथ कपड़ा लेके देते हो, घुमाने के लिए आप जब जब देखो, मतलब मैं कहीं जाना चाहूँ, कोई मेरे मन में छोटी सी भी इच्छा आती है, आप उसी वक्त उसे पूरा कर देते हो। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हर पल मेरे सहाय होने के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा आपका शुक्राना करने के लिए, ये बस कोशिश है एक, तो इसको आप ही परवान करना। और इसके अलावा संगत जी एक एक और शुक्राना है गुरु महाराज जी के चरणों में कि रिसेंटली मेरी मदर की तरफ से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ इशू चल रहा था काफी लंबे टाइम से, तो वो भी सॉर्ट आउट हुआ। और उसमें थोड़ा सा मेरे को भी बीच में साइन वगैरह करने पड़े, तो जब वो मैंने साइन कर दिए तो उस टाइम कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि ऐसे लग रहा था कि नहीं अभी अड़चन आएगी, और हम लोग सब बड़ा डर गए थे क्योंकि वो एक मैंने फेक साइन करे हैं। तो महाराज जी मैंने मुझे नहीं पता, मैंने परिवार की
क्या कहते हैं, भलाई के लिए वो साइन करे थे। अब वो सही किया या गलत ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, वो काम हो गया संगत जी, वो प्रॉपर्टी का काम बन गया। वहां भी गुरु महाराज जी ने जब हम बैठे हुए थे वहां मजिस्ट्रेट के उसके बाहर कॉरिडोर में, तो महाराज जी ने ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। पहले पहले दिन काम नहीं हुआ, उस दिन काफी निराशा हुई हमें। फिर नेक्स्ट डे हमें फिर जाना पड़ा था, जबकि उम्मीद थी कि एक ही दिन में हो जाएगा, बट हुआ नहीं था। फिर नेक्स्ट डे हम फिर गए, तो नेक्स्ट डे महाराज जी ने मेरी नजर पड़ी ऐसे ही छत पे, तो मैंने देखा इतनी बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई ऊपर आकर छत पे बैठी। तो उस टाइम मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला, और मतलब मन ही मन मेरे को बड़ी क्या कहते हैं ना, एक सांत्वना हुई कि महाराज जी ब्लेस कर रहे हैं, तो आज काम हो जाएगा। और सच में उस दिन काम हो गया संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, वो भी काम काफी टाइम से फंसा हुआ था, सबके पैसे थे, चलो जिसको जितने मिले, किसी को थोड़े किसी को ज्यादा, पर सबका क्या कहते हैं, सब जहां तक मैं समझ पाई सभी को जरूरत थी। और उसमें ऑल्दो मेरा कोई हिस्सा नहीं बनता था, लेकिन माँ के काम करो तो माँ ने तो थोड़ा बहुत तो कुछ ब्लेस कर ही देना होता है। तो शायद ये भी एक महाराज जी ने जरिया बनाया था मुझे पैसे देने का, क्योंकि एज सच मैं कुछ अर्न नहीं करती हूँ संगत जी, मेरा बेटा ही अर्न करता है, और हस्बैंड मेरे अलग रहते हैं, सेपरेट हैं, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली कई बार हो जाता है, लेकिन मेरा काम कभी महाराज जी ने रुकने नहीं दिया। तो इस तरह मुझे महाराज जी ने उस दिन थोड़े पैसे भी ब्लेस किए। शुक्राना गुरु जी महाराज। तो ऐसे आप हर एक जरूरत का आप ऐसे ध्यान रखते हो, ऐसे हर किसी के मतलब हर किसी की ऐसे ही सहायता करते रहना गुरु जी पा, अपनी हर संगत के आप अंग संग हो हर पल। जिस आपके जैसा गुरु मिलना मतलब एक ब्लेसिंग है, और ऐसा गुरु किसी कोई और हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि स्वयं जब महाशिव आपके घर आकर विराजमान हो जाए गुरु रूप में, तो फिर और क्या चाहिए संगत जी। फिर ये दुनिया की चीजें, रिश्ते नाते, इनकी क्या अहमियत रह गई। ये तो गुरु जी महाराज हमारे कर्म कटवा रहे हैं, और बस ऐसे ही कर्म कटवा के गुरु जी महाराज सदा सदा के लिए अपने चरणों में विलीन कर लेना। अब और इच्छा नहीं है कि बार बार आपसे दूरी हो, बार बार इस संसार में आए, आपको भूले भटके, ये सब अब फिर से ना हो, बस यही इच्छा है मन में। और इतने सुंदर इतने मीठे सत्संग, पुरानी संगत के जो सत्संग हम सुनते हैं, आप क्या क्या सत्संग सुनाते हो और क्या क्या लीला करते हो गुरु जी महाराज। मतलब आपकी लीलाओं के वो सुन के मन इतना प्रसन्न हो जाता है ना, कि ऐसे लगता है कि उस वक्त, हाँ मैं सच बोलूंगी गुरु जी महाराज, उस टाइम दिल करता है कि हम क्यों नहीं आपको देख पाए, हम फिजिकली आपको क्यों नहीं फील कर पाए, आपको अपनी आंखों से क्यों नहीं देख पाए। वैसे स्वरूप में आप साक्षात हो, और हम हर पल आपको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पर वो नज़ारा कुछ और ही होगा ना पापा जब आप थे। तो वी लव यू। आपकी संगत आपसे बहुत प्यार करती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। आई लव यू सो सो मच। सदा मेरे साथ रहना गुरुपा जी, अब मुझे अपने से कभी दूर मत होने देना। आई लव यू सो मच। Thank you, Gurupa. Thank you so much for blessing me, my son, my family, my extended family. Everything you are doing for me. Everything. Thank you, Gurupa. Anantam Anantam Shukrana. ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुजीपा, मेनका आंटी के चैनल पे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप मेनका आंटी जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना, और उनके सारे कार्य संवारना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरा गुरु गुरु आंदा पीर, गुरु दिया की रिसा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।